बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, ख्वाजा सलमान रफी की ज़ेर सदारत मौसमियाती इन्फ्लुएंजा की रोकथाम के हवाले से इजलास। सेक्रेटरी सेहत पंजाब अजमत महमूद खान ने शिरकत की। इजलास में मौसमियाती इन्फ्लुएंजा से बचाव के लिए मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। इस बारे में तफसीलात जानेंगे मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में मौसमियाती इन्फ्लुएंजा की रोकथाम के हवाले से अहम इजलास हुआ, जिसमें सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक, सेक्रेटरी सेहत पंजाब अजमत महमूद समेत WHO के नुमाइंदे भी मौजूद थे। इजलास में मौसमियाती इन्फ्लुएंजा से बचाव के लिए मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाने की हिदायत की गई, जबकि इजलास में मौसमियाती इन्फ्लुएंजा बारे माशरे में आगाही फैलाने के हवाले पर भी जोर दिया गया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का ये कहना था कि मुल्क पंजाब भर में मौसमियाती इन्फ्लुएंजा की सूरत हाल काबू में है और अस्पतालों में मौसमियाती इन्फ्लुएंजा बारे आगाही वर्कशॉप्स का भी इनेकाद करवाया जा रहा है, ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा शऊर आए और आवाम जो SOPs हैं उस पर अमल दरामद करे। खासकर मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाए। बच्चे, बुजुर्ग और जो कोमॉर्बिड पेशेंट्स हैं वो बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकले, एहतियात को अपनाएं, अपनी खुराक को बेहतर करें। जी ठीक है मोहम्मद बिलाल, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, चेयरपर्सन सैयद अली हैदर गिलानी की सदारत में PC2 का इजलास हुआ। इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट के ऑडिट पैरास पर गौर किया गया। गाड़ियों की मुरम्मत पर 17.222 मिलियन रुपए की बेकायदा अखराजात सामने आ गए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 की रिकवरी की भी हिदायत की गई। बात करेंगे हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, आज पंजाब असम्बली में पब्लिक अकाउंट कमेटी 2 का इजलास चेयरपर्सन सैयद अली हैदर गिलानी की ज़ेर सदारत हुआ, जबकि अगर मैं बताता चलूँ तो इजलास में असम्बली सेक्रेटेरिएट और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास के एजेंडे में इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट के खातों से मुतल्लिक ऑडिट पैराज शामिल थे, जबकि इजलास के दौरान कमेटी ने मुख्तलिफ ऑडिट पैराज पर गौर किया, जिनमें नकद बुनियादों पर मुतफर्रिक अशिया की बेकायदा खरीदारी, अखराजात की गलत दर्जाबंदी, टैक्स की अदम कटौती, अद्वियात के खरीदारी में बोली की जांच रिपोर्ट तैयार न करना, जबकि गाड़ियों की मरम्मत पर बेकायदा अखराजात, पेंटिंग और इशाअत के हवाले से गलत खरीदारी और नाकाबिल इस्तेमाल स्टॉक की नीलामी न होने के बायस सरकारी वसाइल के ज़िया जैसे जो पैराज थे वो शामिल थे। जबकि अगर मैं बताता चलूँ तो इसमें जो कमेटी है उन्होंने हदायत की है कि इसमें जितने ऑडिट पैराज हैं जिनमें लाखों रुपए की माली बेज़ाब्ती है, इसको क्लियर किया जाए और इसकी हदायत की गई है कि जो तमाम तर मुतल्लिका अफसरान है वो रिकवरी करके पब्लिक अकाउंट कमेटी 2 को रिपोर्ट करें। जबकि मैं बताता चलूँ तो इसमें 23.589 मिलियन रुपए का मामला है, जबकि 2.934 मिलियन रुपए का भी मामला इसमें शामिल है। जबकि इसके अलावा 17.222 मिलियन रुपए का भी इसमें मामला शामिल है। जबकि कमेटी ने हदायत की है कि इन तमाम तर जो बेज़ाब्तियां उनकी रिकवरी की जाए और अगर कहीं पर इंक्वायरी की जरूरत है तो उसकी इंक्वायरी की जाए। जबकि कमेटी ने अब तक की गई रिकवरीज को सराहा और हदायत की है बकाया रिकवरीज को तरजीही बुनियादों पर यकीनी बनाया जाए। जबकि ये इजलास जो है वो सैयद अली हैदर गिलानी की ज़ेर सदारत हुआ। जी ठीक है हमजा, आपका शुक्रिया। अमनो अमान को बरकरार रखने के पेश नज़र सिविल लाइंस डिवीजन पुलिस की हंगामी मशकें। DSP नईम बाजवा की ज़ेर निगरानी गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में मॉक एक्सरसाइजेस की गई। गुजरपुरा पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वाड, रेस्क्यू, एलीट फोर्स की भी शिरकत। इस बारे में मजीद जानेंगे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, अमन अमान को बरकरार रखने के पेश नजर सिविल लाइन डिवीजन पुलिस की हंगामी मशकें की गई, जिसमें DSP नईम बाजवा की ज़ेर निगरानी गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में मॉक एक्सरसाइजेस की गई। हंगामी मशकों में गुजरपुरा पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वाड, रेस्क्यू, 1122, एलीट फोर्स समेत दीगर सिक्योरिटी इदारों ने शिरकत की। मॉक एक्सरसाइजेस में फर्जी दहशतगर्दों को पकड़ने और हंगामी सूरत हाल से निपटने का मुजाहरा किया गया। SP सिविल लाइन ने कहा कि हंगामी मशकों से पुलिस रिस्पांस और दीगर इदारों की कारकर्दगी का जायजा लिया जा रहा है। पुलिस रिस्पांस को मजीद बेहतर बनाने के लिए हंगामी मशकों का इनेकाद किया जा रहा है। तालीमी इदारों समेत तमाम अहम मुकामात की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा रहा है। हंगामी मशकों का मकसद अमन अमान को बरकरार रखना और पुलिस रिस्पांस को मजीद बेहतर बनाना है। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान। रावी शहर में फजाई आलूदगी के खिलाफ इंसदाद स्मॉग ऑपरेशन मुतअद्दिद कारखाने सील। डिप्टी डायरेक्टर शोबा माहौलियात और इन्फोर्समेंट की ज़ेर निगरानी ऑपरेशन किया गया। SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुतअद्दिद को नोटिस भी जारी किए गए। आपको अपडेट कर रहे हैं, रावी शहर में फजाई आलूदगी के खिलाफ इंसदाद स्मॉग ऑपरेशन मुतअद्दिद कारखाने सील कर दिए गए। डिप्टी डायरेक्टर शोबा माहौलियात और इन्फोर्समेंट की ज़ेर निगरानी ऑपरेशन किया गया।
नाज़रीन, डीजल की कीमतों में कमी के समरात आवाम तक ना पहुंच सके। नोटिफिकेशन के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स ने किराए कम ना किए। मुसाफिरों का कहना है कि डीजल की कीमत में कमी के बावजूद किरायों में कमी नहीं हो रही। तफसीलात जानते हैं सजाद हुसैन से। सजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल जी, गुज़श्ता रात जो है वफाकी हुकूमत की जानिब से जो है वो डीज़ल के रेट में कमी कर दी गई है और 14 रुपये फ़ी लीटर जो है वो डीज़ल के रेट में कमी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और आज यही वजह है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से, वफाकी जानिब से जो है वो बसों के किरायों में जो है वो कमी कर दी गई है। लाहौर से दीगर शहरों में जाने वाली बसों के किरायों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, मगर अफसोस की बात है कि इस पर अमल दरामद जो है वो नहीं हो सका है। इस वक्त मैं लारी अड्डा लाहौर पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि अभी तक उनको किसी किस्म का ऐसा जो नोटिफिकेशन है उसके जो है वो असरात नज़र नहीं आ रहे हैं और वो मामूल के मुताबिक जो गुज़श्ता रोज़ किराया दे रहे थे वही किराए का सिलसिला जारी है। हुकूमत के नोटिफिकेशन की बात की जाए तो हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर से अब्दुल हकीम का किराया 1650 रुपये से कम करके जो है वो 1580 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह मुल्तान का किराया जो है वो 1750 से कम करके 1680 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह मुजफ्फरगढ़ का किराया 2100 से कम करके 2000 कर दिया गया है। डीजी खान का किराया 2200 से कम करके 2100 कर दिया गया और मोहम्मदपुर का किराया 2500 से कम करके जो है वो 2400 कर दिया गया है। इसी तरह लाहौर से राजनपुर का किराया जो है वो 2550 से कम करके 2440 रुपये कर दिया गया है और तौसा का किराया जो है वो 2500 से कम करके 2400 रुपये मुकर्रर कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक लोधरा का जो किराया है वो 1900 से कम करके 1800 रुपये कर दिया गया है और बहावलपुर का किराया जो है वो 2000 से कम करके 1900 रुपये कर दिया गया है। लाहौर से कराची का किराया 5400 रुपये से कम करके 5150 रुपये जो है वो मुकर्रर किया गया है और इसी तरह हैदराबाद का किराया 4950 से कम करके 4750 रुपये, जबकि सादकाबाद का 2280 रुपये से कम करके 2130 रुपये कर दिया गया है। मगर यहाँ पे जो सवारियाँ मौजूद हैं इनके मुताबिक जो है इसका नोटिफिकेशन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। जी बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। आपको बताएं, पंजाब असम्बली में कायमा कमेटी बराए लोकल गवर्नमेंट का इजलास हुआ। 17 पंजाब अथॉरिटी बिल 2025 कायमा कमेटी के सामने पेश। बिल को पंजाब में सफाई निज़ाम की बेहतरी की जानिब अहम कदम करार दे दिया गया। कायमा कमेटी ने 17 पंजाब इक़दामात को भी सराहा। तफसीलात जानेंगे हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, आगाह कीजिएगा। आज बको पंजाब असम्बली में कायमा कमेटी बराए लोकल गवर्नमेंट का इजलास हुआ। इजलास पीर मोहम्मद अशरफ रसूल की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ, जबकि कायमा कमेटी के इजलास में असम्बली सेक्रेटेरिएट और मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। जबकि 17 पंजाब अथॉरिटी बिल 2025 कायमा कमेटी में पेश किया गया, जबकि 17 पंजाब अथॉरिटी बिल पर कायमा कमेटी ने तफसीली गौर ख़ौज़ किया, जबकि बिल को पंजाब में सफाई के निज़ाम की बेहतरी की जानिब अहम कदम करार दिया गया। जबकि रिसाइकलिंग और वेस्ट टू एनर्जी इक़दामात को फ़रोग़ देने पर कमेटी ने जोर दिया, जबकि साफ, सेहतमंद और पायदार माहौल के क़याम के अज़म का इजहार किया गया। जबकि कायमा कमेटी ने 17 पंजाब इक़दामात को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के वियन और हदायत की तारीफ़ की, जबकि शफाफियत के लिए 17 पंजाब कमेटियों में पार्लियामेंटेरियंस की शमूलियत की भी सिफारिश की, जबकि सिफारिशात मुरतब करने की कायमा कमेटी को हदायत भी कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए।